जय हिंद। आज हम जानेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि भविष्य में काम होता रहेगी या होता रहेगा या होते रहेंगे। तो देखिए इनका पहचान क्या होता है। पहचान उसे कहते हैं जिससे हम उसको पहचान सकें कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का है या किसी और का है। ठीक है, तो उसका पहचान आसान होता है। जैसे पहचान इसका है ता रहेगा, ती रहेंगे, ता रहूंगा, ते रहेंगे। उसके वाक्य के अंत में आएंगे तो हम जानेंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस का रूल क्या होता है? रूल होता है सब्जेक्ट या सेल या विल, ठीक है, प्लस वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे प्लस ऑब्जेक्ट। इसका रूल ये हो गया। तो इसमें हम 4 प्रकार के टेंस पढ़ेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में 4 प्रकार के हम टेंस पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है सकारात्मक वाक्य। ठीक है, वाक्य सकारात्मक वाक्य पढ़ेंगे। जैसे कि सकारात्मक वाक्य इसे कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है मैं जाता रहूंगा। ठीक है, इसे बोला जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसको बनाने के लिए रूल हम देखिए लागू करें। जैसे इसको बनाने कैसे आएगा, देखिए आई और वी के साथ सेल और विल लगाएंगे। ठीक है, और सेल विल इसके भी साथ जोड़ देंगे और बाकी के साथ बाकी जितने सब्जेक्ट होंगे उसके साथ सिर्फ विल लगाएंगे, ये वाला विल विल। ठीक है, तो इतना तो समझ आ गया। तो देखिए इसका हम बनाने का तरीका देखें। इसको हम कैसे बनाएं, यानी मैं का आई, ठीक है, और इसके साथ जोड़ेंगे हम सेल विल और प्लस आईएनजी वर्ब में और प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम पहले इसका सब्जेक्ट ले लिए और फिर हम सेल विल ले लिए, सेल विल और रहूंगा यानी जाता रहूंगा, यानी जाने की बात हो रही है, यानी जाने यानी गो। गो मैंने गो में जब आईएनजी जोड़ देंगे तो गोइंग। और जब देखेंगे इसका ऑब्जेक्ट कोई है नहीं तो ऑब्जेक्ट उतना पे ही रोक देंगे। हो गया। आप जाते रहेंगे यानी कि आपकी बात हो रही है तो यू। अब इसके साथ हम सेल विल नहीं लगाएंगे, इसके साथ लगाएंगे हम विल। यू विल बी गोइंग गोइंग। ठीक है, इस तरह से हम इसको अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे तुम आते रहोगे यानी तुम भविष्य में हो रही है, आते रहोगे यानी जान, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं, फ्यूचर इनफिनिट टेंस नहीं है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, ध्यान रहे। जैसे तुम आते रहोगे, यू विल बी कम कमिंग। हो गया आईएनजी। ठीक है, तो वह बाजार जाती रहेगी, वह, इसका क्या बनेगा, सी गुड, सी विल गोइंग टू मार्केट मार्केट। ठीक है, वह आती रहेगी। ठीक है, वह आती रहेगी, सी विल बी कमिंग। ठीक है, आ क्या समझ। हम सब चाय पीते रहेंगे, हम सब, वी शैल बी टेकिंग टी टेकिंग टेकिंग टी। हो गया। वे लोग सोते रहेंगे, दे विल बी स्लीप। ठीक है, इसको हम बनाने का बहुत आसान तरीका है। इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है, तो निगेटिव भी बहुत आसान है। जब अफर्मेटिव इतना आसान था तो निगेटिव वो भी बहुत आसान होगा। ठीक है, तो निगेटिव देखिए, निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक, जिसे हिंदी बोला जाता है उसको निगेटिव नकारात्मक नकारात्मक सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। समझ आ गया। तो चलिए देखते हैं उसका रूल अलग होता है। ठीक है ना, उसका रूल अलग होता है, ये नहीं होता है रूल। देखिए उसका क्या होता है, ये रूल नहीं होता है। ठीक है, देखिए इसका रूल होता है ना, पहले सेल और सॉरी सेल नहीं होता है, पहले होता है सब्जेक्ट। ठीक है, प्लस सेल नोट
बी और फिर प्लस विल नॉट बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका रूल होता है। यानी कि निगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव पढ़ चुके हैं, निगेटिव पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो निगेटिव यानी निगेटिव में नकारात्मक जिसे बोला जाता है, जैसे कि मैं नहीं जाता रहूंगा। ठीक है, इस तरह के आप नहीं जाते रहेंगे, वह नहीं जाती रहेगी, और तुम लोग नहीं जाते रहोगे, वे लोग नहीं जाते रहेंगे, हम लोग नहीं जाते रहेंगे। इस तरह से जैसे कि एग्जाम्पल में बोला जाए, मैं नहीं जाता रहूंगा। ठीक है, देखिए ये निगेटिव चीज बोला था, निगेटिव यानी जब भी नहीं आए तो उसको बुलाता है इंग्लिश में निगेटिव सेंटेंस। इसको बनाने का रूल देखिए, आई फिर क्या लगा, शैल बी नोट। ठीक है, शैल बी सॉरी शैल नोट बी, नोट बी। ठीक है, जाने का गोइंग। ठीक है, आई शैल नोट बी गोइंग। ठीक है, जैसे कि हम सब नहीं जाते रहेंगे, हम सब नहीं जाते रहेंगे। ठीक है, हम सब नहीं जाते रहेंगे। इसको बनाने का रूल, आई और आई और बी के साथ क्या लगता है, शैल बी। आई और शैल नॉट बी गोइंग। इसका रूल पता हो गया। इस तरह हम बनाते हैं, बहुत ही सेंटेंस मिल जाएंगे जिसे बनाने के लिए और निगेटिव को, जैसे कि वह नहीं जाती रहेगी, वह नहीं जाती रहेगी। ठीक है, इसको कैसे बनाए, तो वह नहीं जाती रहेगी। ठीक है, तो क्या रहेगा, सी विल नॉट बी गोइंग। ठीक है, इस तरह से हम बनाते हैं कौन सा सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं इस तरह से। जब भी आए तो आपको ध्यान रहे, अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, सकारात्मक वाक्य को, निगेटिव किसे कहते हैं, नकारात्मक वाक्य को। ठीक है, तो इस तरह से बना लेंगे। और अब चलते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरगेटिव। देखिए फर्स्ट टाइप इंटरगेटिव का मतलब होता है कि रूल से ही बनाया जाएगा क्वेश्चन वर्ड, जिसे क्वेश्चन पूछे, जैसे कि क्या तुम सब वहां जाओगे, इस तरह, क्या हम लोग वहां जाते रहेंगे, इस तरह से क्या बनेंगे हम इसको, इसी को बोलते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरगेटिव सेंटेंस। देखिए फर्स्ट टाइप, इन दोनों को, ये नोट नहीं रहेगा इसमें। ठीक है, नोट को पास मतलब नोट को हटा देंगे और विल बी को पास कर देंगे, इन दोनों को। ठीक है, बाहर निकाल देंगे, इसको भी यहाँ पे बाहर निकाल देंगे और सब्जेक्ट को इसके जगह पे ला देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट को इसके जगह पे ला देंगे। ठीक है, और बाकी सब वही रहेगा। देखिए फर्स्ट टाइप में इंटरगेटिव क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल में बोला जाए, जैसे कि क्या मैं जाता रहूंगा। ठीक है, वो क्वेश्चन वर्ड है ना, इसको क्वेश्चन वर्ड लास्ट में लगेगा। ठीक है, क्या मैं जाता रहूंगा। देखिए इसी को बोला जाता है फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरगेटिव। और सेकंड आप पूछेंगे कि सेकंड क्या होता है, सेकंड में देखिए, मैं कब जाता रहूंगा। अब देखिए यहाँ पे कब आया है और यहाँ पे क्या है, जब भी वाक्य के बीच में आएंगे क्वेश्चन वर्ड तो उसे बोला जाता है सेकेंड टाइप ऑफ इंटरगेटिव। और जब भी रूल से बनाया जाता है सेंटेंस तो उसे बोला जाता है फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरगेटिव। ठीक है, तो इसको देखिए, इसका रूल किस तरह बनेगा, इसको बनाएंगे, यानी कि मैं सेल लगेगा। ठीक है, अब देखिए फिर सेल के बाद क्या लगेगा, वी, सॉरी वी पहले रहता है। ठीक है, वी सेल। ठीक है, फिर उसके बाद से लग जाएगा आई। ठीक है, फिर वी गोइंग। इस तरह से बना जाता है। माफ कीजिएगा, यहाँ पे मैंने आपको बी निकालने के लिए, बी यहीं पे रहेगा, बी ले जाएगा।
और इसे किस तरह बना जाएगा? अब देखिए पहले इसका बना जाता है कब का, जैसे कब का वेन, ठीक है। और फिर उसी का ये वाला रूल लागू हो जाएगा। रूल क्या है इसका? आई है, ठीक है। तो वेन सेल आई वी गोई, ठीक है। इस तरह से बनाया जाता है। और सेकेंड टाइप ऑफ इंटरगेटिव। और फर्स्ट टाइप पढ़ चुके हैं, जैसे कि फर्स्ट टाइप में जब भी आएगा वाक्य क्या से शुरू होगा, और सेकेंड में क्वेश्चन वर्ड से, जैसे मैं कितना पानी पीता रहूंगा। देखिए कितना पानी, हाउ मच या हाउ मेनी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले कितना का यानी हाउ मेनी, मेनी हाउ मेनी, ठीक है। वाटर वाटर उसके बाद क्या लगेंगे? सेल आई वी टेकिंग। देखिए आप कहेंगे ड्रिंक मतलब पीना होता है, ड्रिंक, ठीक है। ड्रिंक मतलब पीना होता है, लेकिन टेक ही बहुत अच्छा है बनाने के लिए, ठीक है। टेक हर जगह यूज हो रहा है, इसलिए मैं ड्रिंक को नहीं यूज कर रहा हूँ, इसी को टेकिंग को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से सेकेंड टाइप और फर्स्ट टाइप आप समझ आपको आ गया होगा, ठीक है। इसी को बुलाता है सेकेंड टाइप ऑफ इंटरगेटिव। अब एक बात ध्यान रहे आपको, जैसे कि मैं जा यानी कि इस तरह से कभी क्या कहेंगे, मैं जा रहूंगा, यानी कि मैं जाता रहूंगा, वह जा रहा होगा, इस तरह से वह जा रहा होगा, इस तरह से आएंगे तब क्या होगा? देखिए ये रूल नहीं लागू होगा इस पे कोई और रूल लागू होगा। अब पूछेगा कौन? देखिए रूल इसका ये होता है, सब्जेक्ट प्लस वुड बी, ठीक है, प्लस वर्ब में आईएनजी, ये आईएनजी हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरह यानी कि